जय माता दी जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर आया हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर आपके सामने, अपना एक नया व्लॉग लेकर आपके सामने। और आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा स्टडी रूम के बारे में, स्टडी टेबल के बारे में, कि आपके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो विद्यार्थी हैं तो उनको स्टडी टेबल कैसा रखना चाहिए और उनके स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, किस दिशा में आपको अपना स्टडी टेबल रखना चाहिए और आपके कमरे में, स्टडी रूम में किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों की आज मैं वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबको पता ही है कि बच्चों का पढ़ना कितना ज़रूरी है और पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जीवन में, और जीवन में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। आज का टाइम जो है ये साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अब 5G आ गई है टेक्नोलॉजी दुनिया में, तो हम किसी भी मामले में पीछे नहीं रह सकते। तो इसके लिए बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विद्याओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले रहता है हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है बच्चे का, और दूसरा वो किस जगह पर बैठ के पढ़ता है। इन चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण, आप समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये जानना कि कहाँ पढ़ रहा है हमारा बच्चा और कैसी जगह पर बैठकर पढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं अब आपको यही जानकारी दूंगा कि आपका कक्ष कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, वहाँ पे नहीं रखना है, स्टडी टेबल आपको कहाँ रखना है, कैसा रखना है और कैसा नहीं रखना है आपको। तो मैं अब आपको यही बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि घर की किस दिशा में आपको स्टडी रूम बनाना चाहिए। स्टडी रूम जो है घर की वास्तु के अकॉर्डिंग, स्टडी रूम जो है सबसे पहले जो हमारे लिए यूज़फुल रहता है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट हो या साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो हमारे घर की, हमारे लिए शुभ रहता है। अगर इसमें नहीं बना सकते तो आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट तक हमारे लिए शुभ रहता है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट हमारे लिए शुभ रहता है हर तरह से। तो इस घर की इस दिशा में हमें अपना स्टडी रूम बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के रंग करने चाहिए दीवारों पर। तो आपको हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, पिंक भी चलेगा, ऑरेंज चलेगा, लाइट रेड चलेगा, शेड्स ऑफ रेड हो गए, शेड्स ऑफ पिंक हो गए, शेड्स ऑफ येलो हो गए, गोल्डन हो गया और क्रीम हो गया, वाइट हो गया। तो हल्के रंगों का ही आपको प्रयोग करना है। येलो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, लेमन हो गया। तो ऐसे हल्के रंगों का ही आपको वॉल्स पर प्रयोग करना है, दीवारों पर आपको रंग करना है। इससे शुभ मिलेगा, शुभता मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी इससे। तो हल्के रंगों का हमको प्रयोग करना है। अब अगली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, जो हमें स्टडी टेबल रखना है बच्चों का, वो स्टडी टेबल जो है लकड़ी का रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप लोहे का भी रख सकते हैं, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोहे का भी चलेगा, लकड़ी का भी चलेगा। और इसमें जो ख़ास तौर पर ध्यान रखने वाली जो चीज़ है कि जब बच्चा पढ़ाई करेगा, जो स्टडी टेबल है उस पर बैठकर जब बच्चा पढ़ाई करे तो उसका मुख जो है सबसे पहले जो रहे उसका पूर्व या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में उसका मुख रहे। ये हमारे लिए बेहद शुभ रहेगा। और उसकी पीठ जो है पश्चिम की तरफ रहे या नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसकी पीठ रहे, तो ये हमारे लिए शुभ रहेगा। तो इस चीज़ का पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे को बेहतरीन आइडियाज़ आएंगे, शुभ आइडियाज़ आएंगे, अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि जहाँ भी आपका बच्चा बैठकर पढ़ रहा है तो उसकी पीठ के पीछे कोई दरवाज़ा ना हो। अगर दरवाज़ा है तो उस डोर पे कोई पर्दा लगाएं, और खिड़की भी ना हो। अगर खिड़की है तो उसको खुली ना रखें, खिड़की को बंद रखें, उस पर कर्टन लगा के रखें, ताकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जो बैक है वो बंद होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, पीछे से बैक बंद रहे, ताकि उसकी ऊर्जा जो है वो पीछे ना जाए। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको याद रहे, पॉजिटिव एनर्जी उसको मिलती रहे। और इसके अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली वो ये है कि अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम जिसको हम कह रहे हैं, स्टडी रूम में अच्छे अच्छे भगवान के चित्र लगाएं, जैसे किसी ऋषि मुनियों के चित्र लगाएं, और माता सरस्वती का, माता गायत्री का, भगवान गणेश का, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान लक्ष्मी गणेश का, माँ सरस्वती के साथ हो गणेश जी का, ऐसा कोई चित्र लगाएं।
और वहाँ पे हरे तोते हो गए, पैरट्स की फ़ोटो लगाएं और डॉल्फिन्स आप लगा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। ओम, स्वास्तिक ऐसे चिन्ह लगाएं अपने वहाँ पे, त्रिशक्ति यंत्र को स्थापित करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए शुभ रहेंगी, मंगलमय रहेंगी। महादेव का चित्र लगा सकते हैं, भगवान के चित्र लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टडी रूम में। और ये चित्र जो आपको लगाने हैं ये उत्तर, उत्तर पूर्व और साउथ ईस्ट, इन डायरेक्शंस में ही लगाने हैं केवल। आपको वेस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा चित्र नहीं लगाने हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वेस्ट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो केवल डॉल्फिन का आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी आपको चित्र लगाने हैं, जो भी आपको फ़ोटोज़ लगानी हैं अपने स्टडी रूम में, तो ये आपको उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, इन डायरेक्शंस में ही आपको लगानी है। इस चीज़ का भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि अपने स्टडी रूम की ईस्ट डायरेक्शन को खाली रखें, और जो घर की अपने स्टडी रूम की वेस्ट डायरेक्शन है, जो भी अलमारियां हैं आपकी, हैवी अलमीरास हैं जहाँ पे आपने बुक्स रखनी है, कोई स्टोरेज आपने रखनी है, तो इसको आप अपने स्टडी रूम की वेस्ट डायरेक्शन में रखें, ईस्ट में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमें जितना भी बाहर है वो वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। और ईस्ट को अपने खाली रखें, साउथ ईस्ट को अपने खाली रखें। केवल और केवल आप स्टडी टेबल रख सकते हैं अपना, और वेस्ट की तरफ अपना बाहर रखें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पीठ के पीछे, जो आपकी पीठ रहे। जैसे आपका मुख अगर ईस्ट में है तो आपकी जो पीठ रहेगी वो वेस्ट की तरफ रहेगी, तो पीठ के पीछे आप जितना मर्जी आप बाहर रख सकते हैं। ईस्ट में बाहर मत रखिए, इससे बच्चे का मन नहीं लगेगा और सिर दर्द होता रहेगा, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और केवल गेम्स खेलेगा, पढ़ेगा नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, पढ़ेगा लेकिन मन नहीं लगेगा उसको। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि बच्चे के स्टडी टेबल पे ख़ास तौर पे इन चीज़ों को आपको नहीं रखना है, जिनसे नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी वो फैलाती हैं। हमारे बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ने में और पढ़ाई को मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, जो पढ़ेगा भी तो याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या अवॉइड करनी है चीज़ें? सबसे पहले आपको अवॉइड करनी है कैंची, सीज़र। अगर आपके बच्चे सीज़र यूज़ करते हैं, सीज़र रखते हैं अपने पास, तो उसको किसी ड्रॉअर में रखिए, खुली मत छोड़िए उसको, क्योंकि बच्चों को अक्सर आदत होती है उस चीज़ों को खुला रखने की। तो उसको आप किसी ड्रॉअर में रखें या किसी बॉक्स के अंदर डाल कर रखें और सामने खुली ना रखें अपने स्टडी टेबल पे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कैंची नहीं रखनी। और दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है शीशा। स्टडी टेबल पे आपको शीशा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। शीशा मतलब, कहने का मतलब है जिसमें आपका मुख दिखे, मुख देखने वाला शीशा नहीं लगाना है। वैसे तो स्टडी रूम में भी आपको शीशा नहीं लगाना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, शीशा नहीं लगाना है। और आर पार दिखने वाला शीशा आप लगा सकते हैं। आपको स्टडी टेबल पे शीशा नहीं लगाना है, नहीं रखना है जिससे आपका मुख दिखे। अगर कोई ऐसी चीज़ भी है तो इसको अवॉइड करिए, अपने स्टडी टेबल पे ना रखिए। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि बंद पड़ी घड़ियाँ, जैसे कोई आपकी वॉच हो गई या कोई ऐसी क्लॉक आपने रखी हुई है, कोई अलार्म क्लॉक है आपके स्टडी टेबल पे, तो अगर वो बंद है, चल नहीं रही है, तो उसको अवॉइड करें। वैसे तो ना रखें स्टडी टेबल पे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में, हमारे पीसी में, हमारे लैपटॉप में घड़ी रहती है, तो अवॉइड करें, उनको क्लॉक ना लगाएं वहाँ पे। वॉल क्लॉक अगर आपको लगानी है रूम में तो उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाएं या फिर नॉर्थ में लगाएं। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है कि आपको घड़ियाँ कहाँ लगानी चाहिए, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे उस व्लॉग को देख सकते हैं। लेकिन स्टडी टेबल पे आपको घड़ी नहीं लगानी है, चाहे वो अलार्म क्लॉक हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, स्टडी टेबल में आपको रद्दी नहीं रखनी है बिल्कुल भी। जहाँ पर आपका बच्चा बैठकर पढ़ता है उस स्टडी टेबल में आपको बिल्कुल भी रद्दी नहीं रखनी है। कोई पुराने अखबार या फिर कोई पुरानी बुक्स जिनका हम उपयोग नहीं करते, पिछले साल की जो किताबें हैं, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने स्टडी टेबल में। और अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई आइडल या कोई स्टैचू ना रखें अपने स्टडी टेबल पे, बच्चों के स्टडी टेबल पे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आप कोई स्टिकर लगाएं वो चलेगा, लेकिन कोई आइडल ना रखें, कोई स्टैचू ना रखें। अगर आपको कोई भगवान की तस्वीर लगानी है या कुछ भी रखनी है तो आप दीवार पे लगाएं, अपने टेबल पे ना रखें, क्योंकि टेबल पे कई बार बच्चे बिना नहाए भी बैठ जाते हैं, जूठे मीठे हाथ लग जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। स्टैचूज़ ना रखें, आइडल्स ना रखें, एंटीक कोई पीसीज हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए, मत रखिए स्टडी टेबल पे। और अगली जो ख़ास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है
कि स्टडी टेबल पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं, क्योंकि यहाँ पर हम विद्याओं को अध्ययन करते हैं विद्याओं का माता सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए हम करते हैं। तो कभी भी अपने स्टडी टेबल पर बैठकर खाना ना खाएं, अवॉइड करें इस चीज़ को। कॉफ़ी, दूध, चाय इस चीज़ का सेवन ना करें। जूस, कोशिश करिए पानी भी पीना है तो अपने टेबल से उठकर अपने कोई एक जगह बनाएं अपने रूम में, वहाँ बैठकर पानी पिएं। अगर खाना खाना है तो वैसे तो किचन में जाकर खाएं, घर में अपने स्टडी रूम में बैठकर ना खाना खाएं, अवॉइड करें। इससे क्या होगा कि हमारा मन दूषित होता है। हम जो पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, हमारा मन नहीं लगता, खाने में ही केवल हमारा ध्यान रह जाता है। और एक बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली है, इससे हमारा वेट गेन होता है। आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मैक्सिमम बच्चे 99.9% क्या करते हैं कि पढ़ते कम है और खाना ज़्यादा खा रहे हैं, खाते पीते अपनी क्लासेस लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि बच्चों को खाना मत खिलाएं स्टडी टेबल पर बिठाकर। इससे एक तो विद्या का भी अनादर होता है, दूसरा जो हम खाना खाते हैं वो भोजन का भी अनादर होता है। इससे बच्चों का वेट गेन होता है, वेट बढ़ता है और जो हमारी विद्याएं हैं वो सारी पेट में चली जाती हैं, हमारे दिमाग में नहीं जाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ को अवॉइड करिए कि खाना पीना मत खाइए स्टडी टेबल पर बैठकर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आदत डालें, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है उनके पास, उसी से वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। नहीं भी है तो लैपटॉप, कंप्यूटर ज़रूर होता है हमारे स्टडी रूम में अक्सर बच्चों के पास, तो वहाँ पर गायत्री मंत्र चला कर रखें, अखंड जाप चला कर रखें गायत्री मंत्र का। और बच्चों को आदत डालें कि अपने स्टडी टेबल पर बैठकर जब भी पढ़ाई शुरू करें तो पहले 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो देखिए फिर कैसे उनको विद्याओं की प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि मिलेगी, सद्ज्ञान मिलेगा और बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत लाभकारी रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने स्टडी रूम, स्टडी टेबल के बारे में बताया कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। और ये था मेरा आज का वीडियो। जल्दी अगले वीडियो में मिलूँगा आपके साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।